हाँ तो बाबा कहाँ थे अपन? ये क्या भाई? ओके, उस दिन का था शो। तो लव ऑफ डिमांड, हाँ यही है। अरे एंड हो जाएगा। क्या हो गया? तू क्यों नहीं आई उस दिन? तो, तो किस बात की रिस्क है? मेरे तू तो ऐसे बोल रही, तो अकेले सत्यवादी हरिश्चंद्र है यहाँ पे। मैं पहाड़ों में रहने वाला आदमी हूँ। तैर के आना चाहिए तूने, डेडिकेशन। दादा को नाव में बिठा के लेकर आना चाहिए था। और गाना लगा, मैं तैर के चली, मैं तो चलो नंदारे हो गया। और किसी का कुछ अब नहीं मिल गया तेरे को? हाँ चलो। सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड कुछ नहीं बोलता, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है करो तुम्हारा मर्जी जो। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है भैया, इंसान के डिमांड, देखो तुमने डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड देखा है ना? क्या बताओ? इसके वजह से डिमांड चेंज होती है। इसके चीज देखी थी, सिर्फ फैशन देखा था, टैक्सेस देखा था, सब्सिडी, इनकम देखा था। इसका नाम था प्राइस। प्राइस के वजह से डिमांड के ऊपर में अफेक्ट होता है सर। सर कैसे अफेक्ट होता है? सीधी बात है, हम कोई चीज खरीदने जाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी क्या देखते हैं? प्राइस। देखो भैया, इनकम ऐसा होना चाहिए कि प्राइस देखने की जरूरत ना पड़े। बट अगर इनकम अपना है ना लिमिट में, तो देखना पड़ता है सर, देखना पड़ता है। अब प्राइस की वजह से फर्क गिरता है कि डिमांड में। तो ये फिर प्राइस अगर कम है तो हम ज्यादा खरीदेंगे, डिमांड ज्यादा। सर सिंपल बताओ कैसे? मान लो अभी महंगा क्या चल रहा है? टमाटो। गोल्ड महंगा चल रहा है, चल तो खरीद के लाएगा तो 5 रुपये महंगा मिलेगा तेरे को। हाँ टमाटो, मान लो टमाटो 50 रुपए किलो था, तुम्हारे इधर टाइम पे घूम रहा टमाटो 30 रुपए। अभी आप क्या करोगे इसको? सीधा बात है, यहाँ पे 1 केजी बाय कर रहे थे, यहाँ 2 केजी बाय करोगे, बोले हाँ या ना? हाँ। अब जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएंगी हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी क्या? द आंसर इज यस। इसीलिए तो हम डिस्काउंट में जब कोई ऑफर होती है तभी तो हम गुड्स क्यों बाय करते हैं? द मेन रीजन इज प्राइस। अभी मैं शर्ट बाय करने गया, कितने का शर्ट? 100 रुपए का शर्ट है मान लो, ठीक है, बट वही आता है। सर वॉइस प्रॉब्लम, बट जब मैंने कुछ पूछा था स्टार्टिंग में तब तो बात नहीं आई। अभी बड़ी वॉइस प्रॉब्लम याद आ रहा है। ठीक है, तो अब बात समझने की कोशिश करना। एक शर्ट है 800 रुपए का, अब मैं एक ही बाय करूंगा जब बाय करने जा रहा हूं, बट उन्होंने बोला कि भैया सर 800 को 2 या 50% ऑफ, तो ये 50% ऑफ है तो कितने में मिलेगा? 400 में। अब मैं कितने शर्ट बाय करूंगा? 2। द रीजन इज जैसे प्राइस कम होगी मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। अब लॉ सबसे मेन डिपेंड किसके ऊपर में है? अरे प्राइस पे तो है, उसके साथ में ये जो अभी है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। यस, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या बोलता है? अदर थिंग्स बिंग कांस्टेंट। मतलब हम जब से बात करेंगे तब सिर्फ बात करेंगे डिमांड और प्राइस की, अपार्ट फ्रॉम दिस किसी की बात नहीं करने वाले हैं। सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस कम डिमांड ज्यादा, तो इसका अपोजिट क्या होगा जब प्राइस, बोला हाँ या ना?
इसलिए आप कभी भी देखो कैफेज के अंदर में गर्दी दिख के मिलेगी आपको, जब उसकी प्राइस कम रहेगी, कोई ऑफर रहेगी, उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी, गर्दी ज्यादा रहेगी। अभी स्विगी पे सबसे ज्यादा ऑर्डर कब हुआ? जब वो डिस्काउंटेड था, सीधी बात है ना। वही बाकी टाइम पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि कॉस्टली जाता है ना सर, प्राइस एंड डिमांड। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जब वो 80 रुपए का खाया क्या? नहीं। क्यों खाएंगे जी? जब 20-20 रुपए का होगा, हाँ, अब 4 डब्बे लेके जाएंगे। सबको घर में एक एक डब्बा देंगे ताकि मेरे डब्बे में कोई हाथ ना डाले। और स्ट्रॉबेरी सिलेक्शन सीधी सीधी बात है, जो मोटे मोटे अच्छे अच्छे दिख रहे पहले अपन उसको शॉर्टलिस्ट करके अपने डब्बे में भरेंगे, भाई को लिख के देंगे। हाँ, तब भी काम नहीं, निकल बेटा सीधा। और क्या। चलो, किसका है यार ये? नहीं, वो सीए फाउंडेशन वाले का था क्या, चबी चबी था वो अंजलि का भाई आया था ना, बोला ऐसा पकड़ा ना उसको उधर। चलो, आओ। लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता था? लॉ ऑफ डिमांड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। आपको 12th में पूरा परेशान अगर किसी ने किया है तो ये अकेले मार्शल ने किया है। तो इसने एक बुक लिखी बैठे बैठे, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वाज पब्लिश। इसका कोई लेना देना नहीं ईयर का, आपको कोशिश भी मत करना इसके साथ में खिलवाड़ करने की। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को कसम से मालूम है तुम इसमें का 0.1% भी याद नहीं रख सकते। है किसी में हिम्मत तो रखना। पब्लिश 1890, हाँ बोले सर रखेंगे कॉपी करते टाइम। यही तो चीजें हैं जो तुम पकड़े जाते हो फिर कॉपी करते टाइम, तुम ये भी लिख देते। हाँ, तो बात समझने की कोशिश करना। डी नॉट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप। बेटा रिलेशनशिप बट कौन सा फंक्शनल, ये दोनों में रिश्ता क्या कहलाता है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का। द वर्ड इज, किसी को कंफ्यूजन है क्वांटिटी डिमांड और डिमांड में? आओ मुक्का खाने, समझाएगा कि डिमांड में क्या डिफरेंस है। डिमांड इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स, whereas क्वांटिटी डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड क्या? क्वांटिटी डिमांड। आओ, लॉ ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। According to Professor Alfred Marshall, other things being equal or constant, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। यही यहाँ पे ये सिंपल वे में बोला हुआ है। सिंबॉलिकली इसका फंक्शन क्या है ना? डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। चलो, अजम्पशन, अब लॉ है, लॉ इज डिपेंड ऑन अजम्पशन। सबसे assumption क्या है इसका? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। सिंपल सी बात है, जितने जितने आपको इसको याद करने का एक सिंपल तरीका बताता हूं। डिटर्मिनेंट्स पढ़े क्या आपने? किस किस को डिटर्मिनेंट्स याद है? एक काम कर, जाओ वापस से फटाक से 2 मिनट लो, डिटर्मिनेंट्स पढ़ के आओ, ये सारे पढ़ के आओ। क्या लोग पेरेंट्स को कुछ बात करने गए कि इधर से ऐसे एड़े वाकड़े मुंह बनाते हैं, बोलने भी नहीं देते हमारे को पेरेंट्स को कुछ। आ जाते बड़े। हाँ, ये बेटा बहुत लोग थे, क्या बताओ तेरे को। कुछ तो घूर रहे बेटा, अभी भी घूर रहे अपने को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देर आर सर्टन एक्सेप्शंस। कुछ लोग का चेहरा देख के तारीफ निकलती नहीं। अब हम क्या करें?
मैं तो सबकी मम्मियों से सिर्फ एक परमिशन ले रहा था कि सूतने की परमिशन दो, तो मिल गई मेरे को। सबके मम्मियां बोले अरे ठक बिंदास। बोले कहाँ परमिशन मांग रहे हो, मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। उसको सबको लग रहा मैंने कुछ बोला। उलट वो जब रो रही थी तो मैं उसके पहले ही आंखों में आंसू थे, तो मैं उलट उसको शांत कर रहा था। उधर से वो बोल रहा, इधर से ये बोल रहा, अरे रो। मैं बोला छोड़ो भैया, चलो अपन दूसरे भी लोग खड़े, लोगों को ये लग रहा मैंने रुला, फुकट में अपन काय को ब्लेम ले भाई। हालो, लेना ना देना। वो आई जाए फिर, मैं क्या करूँ उसको। तू क्या कर रही है, तेरे से सिंसियर तेरी बहन है। पढ़ा पढ़ ली डिटेल में। पढ़ा तो दूंगा मैं, बट सिंपल बता रहा हूँ तुमको। जो डिटर्मिनेंट्स है वही अजम्पशंस है, सिर्फ नो नो लगाना उसके आगे, है ना। नो कांस्टेंट देखो, पहला आपका लेवल ऑफ इनकम चेंज होगा, आपकी डिमांड चेंज होगी, लिखा था। तो इन्होंने बोला किसकी किसकी बात करनी है, प्राइस और डिमांड की। तो इनकम कैसे होना चाहिए, कांस्टेंट, नो चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। फिर पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। अरे साथ में करवा रहे हैं क्या, डिटर्मिनेंट्स और assumption। देखो अगर डिटर्मिनेंट्स बढ़ेगी, ठीक है, तो फिर पॉपुलेशन इसका देखना प्राइस का। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि वह नो चेंज प्राइस ऑफ पॉपुलेशन। फिर प्राइस सबसे गुड 7%, ये सबसे डिमांड में फर्क देगा। देखा ना, बड़ा बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, जबकि पेटेस ने कुछ किया ही नहीं था। तो ये बोले बाप, बड़ा पाव बोले लेके जा, हम सिर्फ पेटेस की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट देखो, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कांस्टेंट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट से रिएक्शन देता है, एक की प्राइस घट जाएगी, पेट्रोल की प्राइस। हाँ, इसलिए एक्साइटेड नहीं होना बेटा, है ना, मतलब नो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर चेंज। देखो हम अगर, ठीक है, वो किधर गई वो, यस, तो इसका नाम है। हाँ आता मुझे, मेरी क्वेश्चन, मेरे को एक बात बता, तेरे को अगर पता चल गया भविष्य में प्राइस बढ़ने वाली है, तो डिमांड कब करेगी, भविष्य में क्या आज, आज। और देखो भविष्य, नॉट भविष्य, भविष्य, भविष्य में प्राइस कब होने के लिए, तो आज बाय करेगी क्या भविष्य में, भविष्य बेटा भविष्य, हाँ। सिंपल बात है, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगी तो आज डिमांड बढ़ेगी, फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आज डिमांड कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, मेरे को अगर मालूम पड़ गया कि भैया जैसे अभी ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे प्राइसेस कम हो गई, ठीक है ना। अब मेरे को मालूम था कि बजट के अंदर में ईवी पे आगे छोड़, क्योंकि है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को गाड़ी नहीं थी, बट मैं वेट किया काय के लिए, कि भैया एक बार प्राइस कम होना है, फिर उन्होंने प्राइस कम, अब मैं क्या करने जाऊंगा, अब ईवी की डिमांड बढ़ गई। वही तो अगर उन्होंने बोलते कि भैया ईवी के प्राइसेस बढ़ने वाली है, मैं आज ही बाय करके लेके आता था, बताया तुमको। जैसे स्टैम्प ड्यूटी का होता है ना, कि 5% है अभी, 1 तारीख से 8% होगी, मैं आज ही बुकिंग कर लूंगा, भले ही फ्लैट रेडी रहे नहीं रहे, मेरा बुकिंग की डेट देखी जाती है। थोड़ा सा कॉमन में अगर सेम होगा तो नो, अगर इसमें से एक भी चीज में चेंज हुआ तो डिमांड चेंज, ठीक है ना। तो फिर ठीक है, प्राइस कम करने क्योंकि फैशन चेंज, तो फैशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन की वजह से किसको अफेक्ट करता, ओ बाबू, तुमको कहा बेटा, रात को टाइम टाइम पे सो देना चाहिए आदमी ने। कितने बजे सोया, ये तो अपना रेगुलर रूटीन है। आजकल के बच्चे, अच्छा। अब इसका रीजन क्या कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, मैं लगा मंदिर में लाइन पहले तू ही लगा होगा।
आज से सावन चालू है ना बेटा। अल्लाह आ, आ, अब तेरे सामने मुर्गा आके फड़फड़ाएगा। ले टच कर, टच कर, टच करके दिखा। ले मारना। लो चेंज इन टैक्सेशन। देखो टैक्सेशन किसको अफेक्ट करता है? प्राइस को। टैक्सेशन ज्यादा, प्राइस ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। टैक्स कम, प्राइस कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। बट ये बोल रहे हैं नहीं छोड़ना, हम सिर्फ प्राइस की बात में देखेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ी किसकी वजह से? टैक्स की वजह से। प्राइस कम किसकी वजह से हुई? टैक्स की वजह से। तो इसको बोल नहीं होना, हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली किसकी बात करेंगे? प्राइस और डिमांड। जस्ट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये तीसरा होता कौन है ना? मेरा दोस्त। तो घर ले जा, खाना खिला, तेरे को ज्यादा पता। लगाई तूने, तेरे को किसी का सुखी संसार देखा नहीं जा रहा। मेरे को हर किसी के पिक्चर में विलन बनना है, कहीं हीरो भी बनने वाला है, वो चक्कर में किया। और तेरी सोच में या फिर साला। अच्छा, मैं एक नंबर क्या मतलब, मेरे को लगा कल फ्रेंडशिप बैंड का कोई स्टोरी गिर गया आएगा। मैं आज सुबह ही मम्मी को बता रहा था कि सोसाइटी में पीछे ना रोड है, तो सर कुछ नहीं। अरे आवाज आ इतने दिन से नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? हेलो हेलो, ऐसा कैसा सर? वो किधर गए? लाओ भाई, किसी के इसमें लॉग इन, किसके इसमें? नहीं तो रहने दे बेटा, सस्ता फोन है, उसकी बैटरी ड्रेन होती ना। कितनी परसेंट है? 83। कितने घंटे चलेगा? अभी तो और चलेगा। कौन आया? हेलो हाँ। आला ना। अरे यार कुछ लोगों का कुछ लोग ऐसा कैसा। देखो यहाँ पे अरे दोनों, एक आ रही है देशमुख, एक आ रही है परदेसी। स्टील ब्रेकिंग। बेटा रुक, आयरन लेके आता हूँ अभी। लाओ भाई, दो एक आधा फोन दो। हेलो हेलो, अभी क्लियर होगा देखना। प्रियांक को रखा है मैंने डबिंग के लिए, है ना? हाँ। उस दिन एक इंटर के पेरेंट्स आए, इंटर के सीएमए इंटर के। उन्होंने कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे को पूछा होगा। बोले इंटर वालों की पेरेंट्स मीटिंग नहीं रखते क्या आप? सीरियसली? मैंने बोला सर सोचो, फिर हमको पेरेंट मीटिंग ही खेलना पड़ेगा। 11th की, 12th की, सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए ये करते ना। नहीं बोले हमको आएंगे तो हमको पता चलेगा कि तुमने क्या पढ़ा। मतलब पूछ लेना सीधे, पूछते के लिए मीटिंग को रखता है। चलो आओ। तो नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, समझ में आया क्या? चलो फटाक से अजम्पशन निकालो, आई मीन अजम्पशन पढ़ लो। हाँ भाई, तब तक के ऑनलाइन वाले तुम सुनो, ठीक है? तुम पढ़ रहे हैं। हाँ, देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है बेटा? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो सब बाद में देखते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि सर अगर प्राइस बढ़ी तो महंगा हो जाएगा, और महंगा होगा तो कॉमन पर्सन को अफोर्डेबल नहीं होगा, तो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाएगी।
वही अगर प्राइस कम हुई तो वो मेरे को अफोर्डेबल है तो मैं ज्यादा बाय करूंगा। तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, ये बेसिक। फिर बाद में सर इसका स्टेटमेंट क्या है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मतलब क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है जिसके ऊपर में डिमांड डिपेंड करता है ना। तो उसकी वजह से भी डिमांड को अफेक्ट होता है। तो ये बोलता नहीं, हमको सिर्फ दो ही फैक्टर की बात करनी है, एक प्राइस और एक डिमांड की बात करनी है। और जब प्राइस आएगा तो डिमांड आएगा क्या, नहीं बेटा, क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड। क्या आएगा, क्वांटिटी डिमांड, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमने अजम्पशन पढ़े, अजम्पशन में क्या देखा बेटा, अजम्पशन इज नथिंग बट है डिटर्मिनेंट्स। जितने आपके डिटर्मिनेंट्स है उसको पढ़ो एक बार, वही आपके अजम्पशन है। सिर्फ उसके आगे लगाना है कांस्टेंट, नो चेंज, बस यही है। क्योंकि कोई भी चीज अफेक्ट कर रही है डिमांड को, हम उसको कांस्टेंट रखेंगे तभी ये लॉ फॉलो कर पाएंगे। समझ में आया? अभी फटाक से पढ़ो। तो लर्निंग कर बेटा उधर बैठ के, तो रिकामी बैठ ही मत, पूरे पॉइंट गिन के दिखाने तेरे को, पढ़ती बैठ। आज हम मिशन में मैंने पहले ही बोला भैया, टेस्ट के लिए है ना, तो पढ़ के रहना, बाद में रोना मत मेरे पास। जितने हो गए अभी तक, क्यों उतने हुए, कितने, दो। तो दो तो जड़ है भी नहीं, पहला वाले चैप्टर को अगर तुम चैप्टर गिन रहे हो तो भैया बहुत मुश्किल में हो तुम। पहला वाला चैप्टर तो भी है क्या है, मसाला पूरी है वो। चलो आज तुम्हारे को बोर्ड का एक और क्वेश्चन बताऊंगा अगर, है ना। एक 5 मार्क के लिए लॉ ऑफ डिमांड के अजम्पशन एक्सेप्शन भी पूछ सकता है, और उसके बाद में एक और है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इंक्रीज डिक्रीज एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें अभी तुम्हारी वाट लगाऊंगा थोड़ी देर में, सत्य वचन। चलो डन। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला, अब इसका ग्राफ भी निकाल लेते हैं अपन। आओ, देखो प्राइस और डिमांड की बात होगी, बराबर है, बोला हाँ या ना। अब देखो प्राइस अपन सिंपल ले लेंगे, 10 8 6 4 2। डिमांड उल्टी, 2 4 6 8 10। देखो सिंपल बात है, जब प्राइस 10 रुपीज थी तब डिमांड 2 थी,
प्राइस जैसे कम हुई, डिमांड देखो, प्राइस कम, डिमांड बढ़ गई, प्राइस और कम, डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम हुई, डिमांड और बढ़ती गई। समझ में आ रहा है? अब देखो इसको ग्राफ पे निकालना बहुत इजी, जिधर मिले उधर फटाफट लाइन मारो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यस बेटा बता, एक्स एक्सिस पे क्या आता है? खा ले बेटा, नाखून खा ले। पक्का? क्यों? बोले आता है तो आता है, तो ऐसे ही कर बेटा, वैसे ही कर, जैसे हो रहा है वैसे कर, बट कर ले। कितने बड़ा 5 है ना ये? टू 4 6 8 10 ऐसे लिखते हैं, वो ऊपर से मत लिखना ऐसा, 2 4 6 8 10, जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, फिर जाके मेरे नाम से गाली मार देंगे, सर लगाइए इतने भी तो करो। तुम माल फूक के बैठेंगे उसमें मैं क्या करेगा? अब देखो जब प्राइस 10 रुपीज थी तब काउंटर डिमांड कितना था, तो ये प्राइस है तो इधर प्राइस देखने का, इधर क्वांटिटी डिमांड है तो इधर देखने का, ठीक है? तो कहाँ आएगा बेटा? यहाँ आएगा। फिर 8 का कहाँ आएगा? लाइन कैसी जा रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, लाइन मारना इंपॉर्टेंट है। बात समझ लो आप बोलोगे सर टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे पहले कि कोई लाइन मारे तुम मार लो बेटा। देखो पहली बात यहाँ पे एक चीज देखी हमने, डिमांड कर्व जो था, ये डी डी डिमांड कर्व, ये कैसा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड, हाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब डाउनवर्ड है तो ये क्या शो करता है? विच शोज विच रिलेशनशिप? इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है बेटा अपोजिट। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड कम हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। देन और क्या था, और क्या था? ये तो पहले आना चाहिए ना इसके। बेटा ये डाउनवर्ड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लेफ्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग रहता तो वो सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेरी गुड। हो गया बेटा, ये डब्बा भी हो गया अपना। देखो ये डिमांड शेड्यूल, इन्होंने 50 40 30 20 10 लिया, वही वही इन्होंने यहाँ पे भाषण दिया, देखो ये निकाला और ये लिखा, पढ़ो। एक्स रिप्रेजेंट डिमांड फॉर कमोडिटी, वाई रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी, डी डिमांड को मैंने भी डी लिखा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, विच शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। खल्लास, कुछ था ही नहीं उसमें। आओ एक्सेप्शन देखते, एक्सेप्शन टू दी लॉ ऑफ डिमांड, ऐसी चीजें जिसको लॉ ऑफ डिमांड अप्लीकेबल नहीं होता। क्या लगता है तुमको, ऐसी कोई चीज होगी? किसको किसको लगता है? बाकी लोगों को क्यों नहीं लगता? तेरे को भी लगता है? ओ आवरने वाली भाई, लगता है तेरे को कोई एक्सेप्शन है? जान दो, अपन बाद में मैडम के पास जाएंगे, मैडम इसमें दे दिया बेटा, क्या है अपन देख रहे हैं वो आवर। बेटा साउंड नहीं बेटा, मेंटालिटी बोलते उसको। हाँ हाँ, जैसी जिसकी सोच। हाँ बेटा बता, लगता है कोई एक्सेप्शन हो गए? नहीं, तेरे को क्या लगता? क्योंकि लॉ दोनों आएंगे, डिमांड मतलब लॉ है तो अजम्पशन है तो एक्सेप्शन है, और ऐसी बहुत चीजें मेरे को खुद को मालूम है, तुमको खुद को मालूम है। अब बस सीधी बात है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से गुड्स है जिसके प्राइस के वजह से कोई अफेक्ट नहीं होगा? सीधी बात है, नेसेसिटी। अब बता मेरे को, नमक 1 रुपए किलो मिल रहा है तो घर कितने किलो लेके जाएगा? एक पोता लेके जा, घर वाले सूतेंगे फिर लगाएंगे उस पे।
कितना पैकेट लेके जाएगा आदमी? एक दो? किसके घर में नमक के 10-15 पैकेट है? हाँ, ज्वाइंट फैमिली होगा, पूरा मोहल्ला वाड़ा बेड़ा है तो बात अलग है। नको 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 वाड़ा नको, मैं वाड़ा नको। फैमिली ठीक है, रीजन सिंपल है, नमक बाय करोगे क्या ना? नहीं करेगा आदमी। क्यों? नेसेसिटी है, जरूरत है। बेटा ने क्या घर पे भर के लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। आओ देखते हैं अभी एक्सेप्शंस क्या क्या है, बहुत सारे ऐसे तो। गिफिन्स पैराडॉक्स। अभी गिफिन्स पैराडॉक्स क्या है? पहली बात तो एक रिकामा आदमी था, लेकिन नाम रोबोट है उसका। रोबोट नहीं है, रोबोट है, ना तो जाके लिख के आएंगे रोबोट, ठीक है ना? रोबर्ट पैराडॉक्स ये है ना, रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने दिया भैया एक थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड के अंदर में इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी। इधर दिया है कि नहीं मालूम नहीं, बहुत बड़ी हिस्ट्री इसकी। हाँ इंग्लैंड, हाँ दिया। अब क्या हुआ, अभी देखो जैसे अपन रोटी खाते ना, इंग्लैंड के अंदर में ब्रेड खाते हर चीज के साथ में, है ना? और देखो मैं तुम्हारे को उसके पीछे बहुत सारी चीजें बताता हूँ, अपना स्टडी अच्छा खासा, इसलिए वहां पे दांत की प्रॉब्लम ज्यादा है। हाँ, क्योंकि ब्रेड रहता है, फट जाता है। और वो लोग बासी ठीक से बुरुस भी नहीं करते। बुरुस अपने हाथ है ना, बच्चे ने खाना खाया, माँ ऐसा मुंह रगड़ देती उसके, कभी कभी रगड़ने से 2-4 दांत गिर जाते, है ना? याद करो बचपन में कितना मार खा खा के दांत घसे तुमने। हाँ, तुम रो रहे हो, उधर से इधर का झाग खत्म हुआ नहीं, मुंह पे दूसरा झाग आ गया, चल दे दो फटके। रोते रोते बैग देख लेके आए, फिर गाड़ी पे भी रोते रहते हैं। पापा उधर पे 1 लात मारे स्कूल के गेट के अंदर। हमने स्कूल को फीस बच्चा संभालने के दिए, पढ़ाओ बढ़ाओ मारो, खत्म। मेरी जिम्मेदारी गेट के अंदर गया, अरे टीचर जितनी खुश नहीं होती बच्चा गेट के बाहर जाने के बाद, उतने पेरेंट्स को गया। अब भाई फ्री 4 घंटा, देखो तुम्हारे आजू बाजू में जिसकी भी सोसाइटी में बच्चे हैं, बच्चा स्कूल गया पेरेंट्स खुश, कट गई। और जैसे ये बारिश विरिश आई, अब ये घर पे बैठने वाले हैं, ऐसा लगता है नाव बुलाओ इनको भेजो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा फ्रेंड है सोसाइटी में, लॉकडाउन के अंदर में स्कूल कॉलेजेस 6-8 महीने बंद थे। अब ये भी टीचर ही है, मतलब ये ड्राइंग विंग और वो एलिमेंट्री के एग्जाम्स होते हैं ना, तो वो सारे सेंटर वेंटर कंडक्ट विंडक्ट करते हैं, और वेल नोन है वो, अगर तुमने नाम सुना होगा तो, अभिनव ड्राइंग क्लासेस, ठीक है, लाइट हाउस के वहाँ पे बहुत फेमस है वो। तो वो एक्चुअल में बात कर लेना कभी जाकर उनसे, तो वो मेरा अच्छा पहचान के। तो अब वो बहुत दिन तक उनका बेटा घर पे रहा, दिमाग खा रहा था। जैसे ही होम ट्यूशन चालू है सोसाइटी में, तो मैडम को डबल फीस भरा। बोले आप कितने घंटे क्लास लेते हैं? तो बोले 1 या 1.5 घंटा। बोले इसको 3 घंटे बिठाओ, होमवर्क भी यही कराओ, कुछ भी करो, ड्राइंग कराओ, कुछ भी कराओ, घर मत भेजो। बोले घर गया कि बोले दिमाग खाता, बोले एक्स्ट्रा फीस भरी उसने। देखो भाई मेरे को तो यही रीजन मालूम है। अब गिफिन तो उन्होंने वहां पे ऑब्जर्व किया, उन्होंने वहां पे क्या ऑब्जर्व किया इंग्लैंड के अंदर में, कि भैया अगर एक आधी चीज सस्ती होगी, है ना, तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है कि दो ही लोग, ये लोग ना 2 ही चीजें खाते थे वहां पे, है ना, ये शर्मिन कैटेगरी थे, ब्रेड एंड मीट, दनादन नुसता हान, दिसलं की ओढ, ठीक आहे, हा, आणि शेवटी तर्री उरली त्याच्यात ब्रेड टाकून असा, हा, तो अब कुछ फायदा नहीं बेटा। अं, इतना ही काम बचा। तो इन्होंने देखा कि सर जब ब्रेड की प्राइस कम हुई, ठीक है, इसकी प्राइस कम हुई, तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी क्या नहीं? बट ऐसा, अब इधर मान लो ब्रेड पहले आता था, मान लो 50 रुपए का, अब ब्रेड कितने का हो गया प्राइस कम होने की वजह से? 40 रुपए का। 10 रुपए बच गए, तो इन्होंने ज्यादा क्वांटिटी ब्रेड खरीदना चाहिए था। बट ऐसा नहीं हुआ, ये जो बीच में 10 रुपए बच गए ना, वो इन्होंने किसके ऊपर में स्पेंड आउट करे? सुपीरियर गुड्स के ऊपर में। किसके ऊपर? सुपीरियर गुड्स के ऊपर में, मीट के ऊपर में इन्होंने खर्चा
किया, सीधी सी बात ये बोले क्या है, ब्रेड तो रोज ही खाते, एक पैकेट सफिशिएंट, अब क्या लेके जाएंगे, वो गुड्स लेके जाएंगे जो मेरे को इतने दिन अफोर्डेबल नहीं थे, अब मेरे पास में 10 रुपए में ज्यादा क्वांटिटी लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि भैया एक आधे इंफीरियर गुड्स की गो है ना, प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी या कांस्टेंट रहेगी, बट बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम किसके पास में मूव ऑन कर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई है। देखते इनको क्या ही बोलूं, मेरी भी गाड़ी आवाज करती है कभी कभी। Inferior goods or low quality goods are those goods demand does not rise even if the price falls. भले ही प्राइस कम हो जाए। यस वेरी गुड बेटा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज ओरिजिन, वेरी गुड। टेस्ट कम है बेटा, वो बताते नहीं हम, सीधा सरप्राइज। ठीक है, अभी देखिए नॉट राइज इवन, अभी मतलब क्या है, प्राइस कम हो गई फिर भी इसकी डिमांड नहीं बढ़ी। एट द टाइम डिमांड डिक्रीज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल। हाँ, डिक्रीज जरूर हो जाएगी, प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम तो नहीं होगी, बट अगर प्राइस कम हुई तो डिमांड जरूर कम हो जाएगी। समझे क्या? अरे नेसेसिटी है ब्रेड खाना, अभी ब्रेड उसको सबसे सस्ता लग रहा, ठीक है, सबसे सस्ता अभी मान लो खाने के अंदर में, मैं तुम्हारे को गाँव की एग्जाम्पल समझाएगा, तुमको ये इंग्लैंड बोला ना, तुम देसी लोग है, ठीक है, इंडियन पर्सन। अब वड़ा पाव, अब जमेगा तुम्हारे को कार्यक्रम, वड़ा पाव, फिर ये पैटिस, ये दाबेली, वड़ा पाव 10 रुपए, पेटीज 15 रुपए, दाबेली 15 रुपए। वड़ा पाव महंगा हो गया, 10 का 12 हो गया, डिमांड कम हुई थी क्या? अबे क्या कम होगी, क्या खाएगा? क्योंकि ये 15-15 पे, अभी भी उनकी कंपेयर में ये सस्ता चे, तो बोले रहने दे, वड़ा पाव खाएंगे। डिमांड कम हुई क्या? प्राइस बढ़ी क्या? हाँ, डिमांड फिर भी वही है, बट वही वही वही, ठीक है, इसकी प्राइस जैसे कम होगी, पहले मैं 2 वड़ा पाव खाता, 12-12 का, ठीक है, अब ये कितने का होगा, मान लो 5 का हो गया, तो मैं कितने का खा रहा था, 24 रुपए के खा रहा था ना, ठीक है, अब कितने के हो रहे हैं, 10 रुपए के, कितने रुपए बच गए, अरे 14 रुपए बच गए ना। तो मैं 2 वड़ा पाव खाने की बजाय 1 वड़ा पाव खाऊंगा, 1 पेटिस खाऊंगा, खा सकता हूँ क्या? खा सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या होगी, कम हो गई, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि मैं सुपीरियर गुड्स खाने गया। अरे इसको सुपीरियर मान लो, अब ये मत बोलो कि सर पेटिस तो उससे ये है वो है, सिर्फ एग्जांपल के लिए, लगे है वो है मत चलो करो, लगे चाणे बन जाते। देखो सर, ऑब्जर्व दैट this behavior in England in relation to bread, he noted that when the price of bread declined, people did not buy more because of an increase in their real income or purchasing power. They referred to buy a superior goods like meat. अगर प्राइस कम हो गई तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी, तो आप किसके पास जाओगे? ठीक है, इससे बेटा जिंदगी में भी समझने के लिए मिलता आपको, आगे वाले की अगर परिस्थिति खराब है तब वो तुम्हारे साथ है, आगे वाले की परिस्थिति ठीक है वो तुम्हारे साथ है, आगे वाले की परिस्थिति अच्छी हुई वो अच्छे के साथ में जाएगा बेटा। अब अच्छा कैसे समझना, तुम समझो बेटा, इसको बोलते हैं गिफेंस पैराडॉक्स बेटा। ठीक है, प्रेस्टीज गुड्स, प्रेस्टीज गुड्स मतलब कौन से होते हैं, इज्जत वाले, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो मैंने आईफोन खरीदा, अभी आईफोन कौन सा आने वाला है, कुछ आने वाला है क्या? 16 प्रो मैक्स, हाँ 16 प्रो मैक्स लेंगे अपन, ना 16 लेंगे ना 16 प्रो लेंगे, डायरेक्ट 16 प्रो मैक्स, है ना। अब क्या मालूम किधर क्या मेरे लेके आएंगे वो, क्या मेरे का ऐसा, मेरे को लगता है ये डिजाइन ये है ना, वो ऐसा खेल रहे हो है ना, ऐसा लगाने का किधर, तो भी क्या करने का, ऐसा 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 किया है ना, फिर कुछ दिन बोले जमा नहीं, इसको उड़ा, फिर नहीं, पहले ऐसा था, एक एक करके ऐड हुआ वो, पहले ऐसा था, तुमने आईफोन देखा क्या, पहले पहले ऐसा था। बोले कुछ तो भी क्रिएटिव करो, बोले 1 मिनट क्रिएटिव, बोले कुछ तो भी क्रिएटिव करो, क्या करे क्रिएटिव, बोले अब कुछ करो, बोले ओके अरेंजमेंट चेंज, क्रिएटिव, कुछ करो, ओ 1 मिनट क्रिएटिव, कुछ करो, बस ये यही खेल रहे आप ऐसे आएंगे, कुछ करो, बोले आप भी करते, आप भी करेंगे, आप भी करते हैं,
क्रिएटिव, ठीक है, अब कुछ करो क्रिएटिव, ऐसे है ना, बोले हटाओ क्रिएटिव, ये जीत गए। ये आईफोन का मेन टारगेट है, एक दिन आएगा जरूरी है। अब ऐसे लाइन मारेंगे, बोले कि यू हुई, क्या चल रहा है इनका। और सैमसंग का अलग चल रहा, सैमसंग को जितने कैमरे मिल रहे सब डाल दिए, बोले अरे नवनीत सर हो गया, रुको। और क्या, कुछ भी भसड़ बचा रखी है इन्होंने। चींटी देखनी है, ये कैमरा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखना है, ये कैमरा। माइक्रोस्कोप की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पीछे का ब्लर करवा के चाहिए, ये वाला कैमरा। वाइड एंगल, ये वाला कैमरा। नॉर्मल, अरे भाई फोटो निकाल। और सबसे खास बात पता है, अब देखो मैं एकदम भयंकर फैक्ट बोलूंगा, जिंदगी में किसी भी फोन से सबसे ज्यादा फोटो फ्रंट कैमरे से लेते, बैक कैमरे का यूज क्या है? अरे रोज तुम कौन से कैमरे से फोटो ले रहे हो? स्नैप, फ्रंट कैमरा। तो ये बैक क्या, ये बैक कैमरा इज फॉर अदर्स, तुम्हारे लिए थोड़ा नहीं है। तुम भी एक खातिर रील बनाओ, नीचे फोन को ऐसा चालू करो, भक्के हो, है ना, दुर्गेश नहीं, कुछ तो भी करो, ठीक है। कभी किसी ने, अरे आईफोन वालों की तो कंडीशन ही खराब है बेटा। तुमने खुद के लिए फोन लिया ही नहीं बेटा, तुमने दो ही काम के लिए लिया, फोटो खींचना, डॉक्यूमेंट में भेजना बेटा, ऐसे नहीं। कितनी बार तो एडिट भी करके भेजना पड़ता है ना। हाँ, और ऊपर से गाली भी सुनते हैं लोग, टाइम पे भेज यार, कब अपलोड करूंगा मैं, कल अपलोड करूंगा, मजा आता है यार, जबकि तब अपलोड करने का रहता है। भाऊ बाइक डिलीट, गेला तू, गेले फोटो। आईफोन वाले को तो फोन उधारी पे भी लेके जाते हैं फोटो वोटो खींचने के लिए। तेरा लिखेगा कभी? किसी का तो लिखेगा हो गया। अरे दोस्त बोलते 2 मिनट दे, फोटो निकाल तो करके ऐसा। चलो भैया, कितना कंट्रोल करना पड़ता है ना। हाँ, 14 प्रो मैक्स, अब ये 16 अरे हाँ 16 प्रो मैक्स। अब 16 प्रो मैक्स दीपेश सर को खरीदने का, देखो छोटी मोटी बात नहीं भाई, है ना। बट डिस्काउंट में ले तो इज्जत वाली बात नहीं रहती। मेरे को चाहिए पुणे में सबसे पहले, पुणे में छोड़, डायरेक्ट इंपोर्ट करा, अभी भी आओ कभी भी, है ना। अरे अभी भी एक बिजनेस कर सकता था, अभी भी आओ कभी भी खाओ जलेबी, ऊपर वो है ना उसमें भरने का हिस्सा। अरे ऐसे जिसमें रहता हूँ ऐसा बीच में ऐसा एक छिद्र पड़ देगा ऐसा, नाम जलेबी। हाँ नको नको, उधर के डांस में बच्चे खो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है। हाँ अभी भी आओ कभी भी। अब ये फोन अपन ने बाय किया है ना, बिना टैक्सेस वैक्सेस सब भर बुरा के, मान लो 2 लाख रुपए। कितने को? 2 लाख। ये है ना, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, और इंट्रोड्यूस होने के 6 महीने बाद, अब ये सारे आईफोन वालों को मालूम है कि 6 महीने के अंदर में इसकी प्राइस भयंकर ड्रॉप होती है ना। ये मिलने लग गया मान लो 1,40,000, है ना। सेम फोन प्रियांक ने बाय किया, बोले सर देखो मैंने 1,40,000 में बाय किया। मैं प्राउडली क्या बोलूंगा, सस्ता होने के बाद 2 लाख में किया, 2 लाख। सबसे पहला फोन अपने पास में था, क्यों? प्रेस्टीज, स्टेटस, है ना। ये आईफोन वाला को इसलिए तो कंपटीशन चल, वैसे सच में अब आईफोन का कचरा हो चुका है। देखो बुरा लगेगा, हो गया तो हो गया। ऐसे ऐसे लोगों के पास में आईफोन है, हाँ ऑटो वाले भी आईफोन यूज कर रहे हैं। अरे वो यूनिक के आधे ऑफिस स्टाफ के पास में आईफोन है, उसको देख के आईफोन खरीदने की इच्छा मर गई। ऑफिस का एक स्टाफ है, उसके पास में एप्पल वॉच है और आईफोन भी है, दोनों ओरिजिनल। बढ़िया बेटा, बोले कैसा?
मतलब ऐसे ही जैसे हफ्ते चल रहा है, मतलब बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रीजन क्या है? प्रेस्टीज। ठीक है, एक्सपेंसिव गुड्स लाइक डायमंड गोल्ड। अरे हाँ, लेडीज, अब देखो लेडीज शादी में जाती है, फेंकने की आदत तो बचपन से इनको है ना। अब अगर एक आधे ने नेकलेस की तारीफ कर दी है, तो ये है ना, जो 2 लाख की चीज है उसको 5 लाख की बताएगी, क्योंकि इज्जत बढ़ा के बतानी है, घटा के नहीं। 5 लाख को लिया, 5 लाख, 5 लाख रुपीज हमारी है ना, 5th एनिवर्सरी गिफ्ट दिया इन्होंने, डायमंड नेकलेस। तेरा कितने का? अरे ये सेम डायमंड अभी हमने लिया 3 लाख। हमने तो जब 5 लाख का था तब लिया। मेरे हस्बैंड इसमें काम करते, तो किसने पूछा था? हमने सिर्फ इसकी बात करी। प्रेस्टीज, स्टेटस ऑफ सिंबल, है ना। जैसे साड़ी वाड़ी इनको हरकतें रहती है ना। लड़कों का अलग है, हमको बुरा लगता है कोई हमारे से सस्ती चीज खरीद के ले गया, ऐसा लगता है लूट गया, पूरी इज्जत निकालते। कितने का जो चले गया? 2,500 के, 1,500 में मिलना येड़े। मैंने तो भी येड़े बोला। तुम्हारे को चीजें बढ़ा के बताने में खुशी मिलती, हमको घटा के। अब जैसे अगर कोई बोला कि सर ये कितने को, तो मैं बोलूंगा 500 रुपए, क्योंकि अगर बढ़ा के बताया तो येड़े में निकालेंगे ना। हाँ, इतनी तो है, उतनी तो है, उतनी की तो है। रीजन सिंपल है, प्रेस्टिजियस गुड्स। अपना सिंपल है कि ना को घटा के बताओ, इज्जत नहीं मिलती उसकी। चलो, सो रिच पीपल बाय मोर ऑफ इट इवन व्हेन देयर प्राइस आर हाई। अब ये लग्जरियस कार की डिमांड क्यों है? प्रेस्टिजियस गुड्स। ये जितनी कॉस्टली होगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड रहेगी। मतलब डिमांड मतलब जो लेके आएगा, क्यों? क्योंकि उसने दिखाने के लिए गाड़ी बाय करी है। रीजन सिंपल। और लेडीज लोगों का एक अलग है भाई, इन्होंने कोई चीज बाय करी ना, पूरे गांव के पास में ले जाके दिखाएंगे उसको। जब तक कि वो तारीफ से पेट नहीं भरेगा तब तक कि उसके पैसे वसूल नहीं होते। स्पेकुलेशंस, स्पेकुलेशंस मतलब क्या होता? स्पेकुलेशंस मतलब वो गुड्स जिसकी प्राइसेस बढ़ती घटती है। जैसे दिवाली आएगी, दिवाली के अंदर में देखना आप, ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है, ऑयल खाद्य तेल, ठीक है ना, उस टाइम पे बढ़ जाएगी। शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मालूम है उस टाइम पे बढ़ने ही बढ़ने। द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट होल्ड ट्रू व्हेन पीपल एक्सपेक्टेड प्राइस टू राइज स्टिल फर्दर। स्टिल फर्दर मतलब आज 100 रुपीज है, पहले कितना था? 70 रुपीज था, अब कितना हो गया? 100। तो मैंने बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऑलरेडी 100 है, अरे बट मेरे को लग रहा है वो आगे 120 होएगा, तो मैं 100 पे बाय करेगा ना। तो स्पेक्यूलेटिव गुड सही है। जैसे ओनियन देखा होगा आपने बारिश के टाइम पे, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए किलो वाला ओनियन 50 रुपए किलो। हम 50 पे भी बाय करते, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है 80 रुपए किलो होने वाला है, शॉर्टेज है। हाँ बट प्राइस स्पेकुलेशन है ना, प्राइस चेंज हो रही है। हाँ हाँ, तो बट कांस्टेंट होना चाहिए था, यहाँ कांस्टेंट नहीं है ना। यहाँ कांस्टेंट है क्या? प्राइस चेंज हो रही है ना। अगर कांस्टेंट रहती तो मैं इसकी बात करता ही नहीं। प्राइस इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन, है ना। हमारे पास में बार्गेनिंग करना किसको नहीं आता बेटा ऑनलाइन में? मैं तो पकड़ा हुआ खाता, ऑफलाइन में इफलाइन वाला उठा लूंगा। ऑनलाइन आवाज आ रही है? आर्यन बोलता आ रही है, मिताली बोलता आ रही है, आपके आ रही है। दर्श ने पूछा था सर टेस्ट कब है, इसलिए नहीं बताते टेस्ट कब है, क्योंकि टेस्ट कब है ये बताया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता चैप्टर कौन से। फिर चैप्टर बताया तो फिर ये आता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो, ठीक है। अभी देखो मान लो ऑनलाइन में शुभम सिंह बेटा तो पहले क्लास को आ, है ना, वो ऐसी सिंबल डाल टेस्ट है, उसके लिए लॉगिन टाइम पे करना पड़ता बेटा। अब मान लो देखो स्पेकुलेशंस, इल्यूजन बताएंगे, इल्यूजन, प्राइस इल्यूजन, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं, देखो मान लो सिंपल है, मैं आपको बोलूं कि ये शूज 200 रुपए का है, ठीक है, क्या इज्जत है उसकी? 200 रुपए की है इला, दगड़ू शेट, है ना, उधर रहते ना 220 220 220, हाँ अपन ने वो भी यूज करे, ठीक है, एकदम शाइनिंग वाले, दूर से ऐसे चमकते, अरे बाप रे बाप, ठीक है। अब इसका क्या बोला मैंने? 200 रुपीज के। वही अगर मैं बोलूं आपको 2,000 के, फिर, और वही मैं आपको बोलूं कि 5,000 के, फिर। अब तुम प्राइस की वजह से उसकी क्वालिटी डिफाइन कर रहे हो। पहला महंगा है तो अच्छा ही छोड़ेगा,
समझ में आया क्या? महंगा है तो अच्छा ही होगा। देखो अभी मैं इसके अंदर में एग्जांपल देता, कंज्यूमर हैव अ इल्यूजन दैट हाई प्राइस गुड्स आर बेटर क्वालिटी। जैसे ही कोई कभी कभी देखना प्रोडक्ट की जैसे ही प्राइस बताएगा हमको ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट अच्छा लगता है, अंदर से गाली चाहती रहती क्या थर्ड क्लास आइटम है, फिर वो बोलता है अबे इतने का, अरे भारी है, भारी है, भारी। भारी किस लिए बोला अपन ने? प्राइस की वजह से। हमको लगता है कि जो भी प्राइस ज्यादा, जिस गुड्स की प्राइस ज्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है, ठीक है? तो सिंपल सा मानना। अब अगर शूज के अंदर है ना, मैं नाइकी की एयर बाय करके लाया मान लो 80,000 की, इसमें तेरा घर, नहीं नहीं 80,000 में कहाँ घर मिल रहे बताओ। इसके पहले मैंने बोला दीपेश शर्मा को पूरा मोहल्ला खरीदना एक साथ, कैश बोलोगे कैश, बैंक ट्रांसफर बोलोगे बैंक ट्रांसफर, कोई दिक्कत नहीं है। नवनीत सर आएंगे अभी थोड़ी देर, हिसाब बाकी चे, स्टिल पेंडिंग। नहीं नहीं ये तो छोटा है, एडजस्ट। लंबा बिल पांडो, अरे हाँ नहीं मैसेज आया क्या? नहीं आया? सर को गुड मॉर्निंग करता हूँ 4 बार, सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। बैंक बैलेंस नहीं, अरे सर गुड मॉर्निंग, भेजता ना भेजता। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड प्रोडक्ट विच आर एक्सपेंसिव आर डिमांडेड इवन एट अ हाई प्राइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रांड है सर, ब्रांड। ठीक है, अब तुम जीन्स बाय करने जाते हो, भाई ने कौन सा लेवाइस पहना, कौन सा भाई बड़े ब्रांड पहन रहा लेवाइस। लेवाइस की जीन्स कितने की आती है अभी? मतलब अब प्राइसेस लेवाइस ने ड्रॉप किया आई थिंक सो कंपटीशन की वजह से। पहले लेवाइस की भी ब्रांड, जब हम कॉलेज टाइम पे थे उस टाइम पे वो 1800 की आ रही थी, 2000 की आती थी, 2500 की उस टाइम पे जीन्स आ रही थी। भाई साहब इधर फांसी लगता है ना, 500-700 में जीन्स आने वाली, तुम कहाँ 1800। ब्रांड वैल्यू है सब। जैसे लेवाइस की जीन्स पहनने वाले सारे कॉर्पोरेट के लोग रहते थे, स्टैंडर्ड हाई वैल्यू। अब तो मैं भी यूज कर रहा हूँ। कौन कौन यूज कर रहा है लेवाइस? 1 2 3, ठीक है। तो सीधी बात है नाउ, तुम्हारे पापा कैन एफोर्ड, आई टू कैन। इसलिए मैंने थोड़े प्यार में ही धीरे से ही बोला ताकि ज्यादा लोगों को तब फैले नहीं बात, है ना? हाँ, तो आओ ब्रांड वैल्यू बेटा, ब्रांड वैल्यू है ना, सीधी सी बात है। मैं अगर कल को बोल दूं कि मैंने जो शूज पहनता हूँ कैजुअल वाले रेगुलर, वो 8,000 के शूज है, अरे भूलने के लिए, ठीक है ना? हाँ बोले कभी कभी क्या मालूम हो गए भी, ठीक है ना? फ्रेश पीस उठाया था वो मैंने, पहली बार जिंदगी में वो मन चाहिए शॉपिंग करी है, ऐसा उसने लगा, ऐसा हमने निकाला, क्योंकि मेरे साथ में एक आदमी था। नहीं, उसमें ईगो है, ईगो होना भी चाहिए, क्योंकि हम जब देख रहे थे चीजें तो जनरली डिस्काउंट रहते उसमें देख रहे थे कि भैया डिस्काउंट में अच्छी चीज मिल गया तो कौन बेवकूफ थोड़ी ना। बट आगे वाले ने वो गिना के दिखा दिया, उसने बॉक्स खोला और वो लगा, तो भाई को वो पीस पसंद आया, भाई ने बोला ये पीस दिखाओ, बोले नहीं, बोले वो डिस्काउंट में नहीं है। मॉल से नए शूज पहन के बाहर निकले, पुराने शूज थैले में डाल, यहीं से पहन के जाएंगे इसको। फिर एक और उठाया उसने ब्लैक में, रख रहे इसको समझाता अभी कैसा रहता। मैं बोला नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो मेरे पैर को थोड़ा टाइट हो रहा, तेरे को सही हो रहा, थोड़ा बड़ा साइज दे। सीधे कौन कौन भाई के साथ में गुड साइज, मेरे भाई की और हमारा क्या है कि पाव का शर्ट्स के साइज सेम हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। बट ये भाई तुमको ये मत सोचना कि मैं कोई शर्ट विट पहन के आ रहा हूँ उसके पहन जाऊंगा, उसके शर्ट को हाथ नहीं लगा देता हूँ, और उसकी शर्ट को मैं हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि एक तो उसके शर्ट्स के कलर और उसके प्राइस, और अगर खराब, और मेरे को, मैं हूँ रफ एंड टफ, मैंने स्केचर्स के लिए भी मना किया था, क्योंकि अपन टू व्हीलर पे गटर बिटर कहीं पे भी उड़ता, भाई वो इतनी सस्ती चीज नको, फिर वो वाटर रेजिस्टेंस है इसलिए ठीक है। उसने पहले मैं बताया भी था, वो नाइकी का व्हाइट कलर का, अरे इतना प्यारा शूज था वो, मां कसम। बट अपने वो मेरे लायक का नहीं है, मैं उसके लायक का हूं, वो मेरे लायक का नहीं है। अपनी इज्जत का ही को कम करे। अरे खरीदा था ना यार, दिया वापिस, बोला नको भाई, व्हाइट, अगर चाय का एक धब्बा गिर गया तो फिर मेरे को DIY, वो क्या है DIY, टूथपेस्ट लेके घिसता बैठो,
इग्नोरेंस, ठीक है। तो देखो, इग्नोरेंस इग्नोरेंस इग्नोरेंस, ये हमारी एक स्टूडेंट है, इसको, ये पहली बार शॉपिंग करने के लिए गई, ठीक है। किसके साथ में गई बेटा शॉपिंग करने? नहीं बेटा, तुलसी बाग में जाना। ये गई सबसे बड़ा मॉल, जब ये बोलते हैं कि हम मॉल में है करके, तो ये एक्चुअल में तुलसी बाग में रहते हैं, ठीक है। तुलसी बाग से 5-5 रुपए की नेल पॉलिश बाय करके 500 की बताने वाले ये लोग, ठीक है ना। हाँ, 50 रुपए में 5 कलर लेके आते, और वो भी एक नहीं खत्म होते ना, तो एक एक उंगली को एक एक लगाती, इतनी गरीबी है इनके, एक को लाल, एक को पीला, एक को नीला, एक को हरा है। अरे नेल पेंट क्यों लगाते हैं असली रीजन मालूम है? ये जो नाखून में नेल भरा हुआ, मतलब वो ऐसा मैल भरता ना बड़े नाखून के बाद में, उसको झांकने के लिए ऊपर से कलर पेंट मारते, ठीक है। उसी दीवार को सबसे ज्यादा पेंट करने की जरूरत पड़ती है जिसको सीलन लगी भी होती है। ठीक है, ब्रांड इज ब्रांड, गूढ़ीगत, एका बुक कितने गोड़। तुलसी बाग नहीं रे भाई, बिग बॉस में देखते अपन, अजीबात नहीं। सिया तुलसी बाग गई, तुलसी बाग के अंदर में सिया ने बाय किया एक लेडीज बैग, पहली बार, है ना। लड़की बनने का नहीं, ये तो लेडीज बैग, ठीक है। बैगवती, कितने को लिया बेटा इसने? कि नहीं, वहां पे 800 रुपए को बोला, बट सिया तो सिया ने तबीयत से बार्गेनिंग करी, और आखिरी में वो बैग लिया इसने 500 रुपए में, ठीक है। कितने में लिया बेटा? 500 रुपए में ये बाय किया। सिया खुश, खुश क्या नहीं सिया? क्यों? अरे 300 रुपए बच गए क्या नहीं तेरे? बोल हाँ या ना? हाँ। बट सिया इसे बैग लेके मटकती आगे गई, जैसे आगे गई वहां पे एक शाप था, शाप, क्या था बेटा? शाप, वहां पे लिखा हुआ था 100, थैला नहीं बेच रहा हूँ, 100। तेरे को कैसे पता? तू जाता है कि तू? अरे जाते ना, मैं भी तुलसी बाग जाता हूँ गणपति के दर्शन करने भाई। हाँ, फिर गणपति के दर्शन करके कॉर्नर का वड़ा पाव खाया अपना, अभी उठ गया वहां से वो ठेला, दिखा नहीं उसे। हाँ, फनस वाला तो मंडाई में भी मिलता है, फनस वाला तो हर जगह पर रहता है, वो बाबू घेनों के वहां तो ऐसा रास्ते के बीच में तो रहते बैठ के। तो 250 रुपये, और जिस बैग के ऊपर में ये पार्टी लगी हुई थी वही बैग इसने अभी अभी 500 रुपये में बाय किया। कैसा लग रहा सिया? जग सोना सोना लागे, है ना। सिंपल सी बात है, वाई? बिकॉज वो इग्नोरेंस थी। इग्नोरेंस मतलब उसको पता ही नहीं था मार्केट का कि आगे चल के सस्ता मिल सकता है। ये पहली शॉप में बार्गेनिंग करके आई। तुलसी बाग के अंदर में असली लेडीज वो होती, पूरा मार्केट घूम के आती है। मी पुढच्या दुकानमध्ये बघून येते, आलेच हा, किती लेडीज तो 150 आली रहती, साईडला ठेवा मी आलेच। अरे काय को साईडला ठेवा, है ना। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि भैया वो चेक करके आती कि भैया अगले तक, और वो भी क्या करती है, कब आगे जाएगी शॉप में? पूरा बार्गेनिंग होने के बाद। इसको पहले 800 से 500, 500 के नीचे आएगा क्या? नहीं, फाइनल है। अब वो दूसरे शॉप पे जब जाएगी, ये तो बेस प्राइस हो गया, अब वो इसके आगे बार्गेनिंग करेगी। 500 रुपयाला तर तोच देतोय, तू त्याच्या कुठं कमी, तो 400, फिर आगे जा रही है तो 400, ऐसा करते बस स्टॉप, बस धर घरी जा। मैं एक बार गया हूँ तुलसी बाग, है ना, दीदी के साथ, और सीधी बात है, मैंने पहली बार देखा, वाह, आजू बाजू में जो वातावरण देखा मैंने, वाह वाह। तो फिर दीदी भी बोले कि बोले वो कुत्ता भी उसको लेना था, मतलब भाई देख, मैं नहीं आ रहा अंदर शॉप में, क्या होगा, धक्का मुक्की नको। हाँ तू तेरा जा, मैं बाहर खड़ा रहता। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आइच नहीं। मैं गया वो शॉप में, उधर दीदीश ने, फिर इधर इधर इधर, वो कौन सा 8वें शॉप में निकली उधर, बोले ये अंदर से कौन सा रास्ता खराब है, साला इधर थे अभी उधर कैसे? तो हर स्टॉप में पूछते पूछते गए। मैंने अगली बार बोल दिया भैया अपन नहीं आ रहे, क्या एक तो अपने लायक कुछ नहीं, अपने लायक आ रहा वो बैग बेल्ट वाला, कान के पास में बेल्ट, अरे भाई भूतनी के, क्या फट फट क्या है, नाड़ा वाला पैंट नहीं चाहिए, अपने हिसाब से बांधेंगे, क्या क्या है।
फूल आ रहा है मुंह पे। लो साहब घर पे बच्चे हुई, तेरे घर है, हाँ तो फिर सारे ले जा। क्या करूं, वो आएगा, वो भिंगरी वाला था, वो उड़ा रहा है, उसके हाथ में फिर से आ रही है, अपन ने उड़ा ऊपर गया हूँ, अपन 5 मिनट से लुट रही स्पीड भेड़, अभी तो था यहाँ पे। अगर देखा तुमने लाइट वाला उड़ाते हो, भीड़ आती है नीचे, वो बराबर उसके पास आती है, मैंने उड़ाया वो गया उधर, वो गया सच में उड़ते। दीदी को ढूंढने के लिए 15 मिनट, इसको ढूंढने के लिए 25 मिनट लगाए। फिर वो जाके खंबे पे लटका, जहां लाइट बंद था वहां पे लाइट जलाया। चलो, इग्नोरेंस, हैबिचुअल गुड्स, हाँ भाई, और किसी को कोई आदत। अब देखो हैबिचुअल गुड्स है, पहले 5 रुपए को आती थी, मेरे गड़बड़ा, रेगुलर कस्टमर 25 रुपए। मेरे को एक बात बताओ, जिसको आदत है, ठीक है भाई, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर हैबिचुअल गुड्स 5 रुपए का 25 हो गया, तुम बाय करना बंद करेंगे क्या? नहीं। तुम कहां से बेटा, तुम कहां से, ये नहीं बोल रहे, सिंपल है, जो आदमी एडिक्टेड है वो बाय करना बंद कर सकता है क्या? नहीं, उसका प्रेशर रिलीज नहीं होएगा इधर का। अरे इफ यू नो देन यू नो, उसकी गुड मॉर्निंग नहीं होएगी। अरे गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि अभी जैसे जो चाय एडिक्टेड हो, चाय पिए बिना ऐसा फ्रेश नहीं फील करेगा। तुम देखो कितने लोगों के घर पे कोई अभी काम हुआ है, पेंटिंग वेंटिंग डेंटिंग वेंटिंग, फर्नीचर वर्नीचर, वो आदमी आने के बाद में पहले 2 काम करता है, एक पहले कपड़े बदलेगा, आधा रुमाल रुमाल बांधेगा, फिर अपना, और बताओ आज क्या क्या काम है, हाँ कर देंगे, फिर जो काम शुरू करता हूँ। ये मेरे घर पे हो चुका है, क्योंकि वो आदमी आया और वो बारिश में भीग गया उस दिन, वो सडनली बीच में बारिश आई तो उसकी पूरी भीग गई, तो उसका प्रोग्राम बहुत धीरे धीरे चला। जैसे बारिश रुकी, बोले सर मैं चाय पी के आता, तो घर, हम तो जनरली घर पे चाय पिलाते, बोले नहीं रे घर पे चाय पी ले, बोले नहीं नहीं मैं आता चाय पी के। गया चाय पीने, उधर से लेके आया, ऐसा दबाया जो 3 गुना स्पीड थी उसकी, 2 गुना भी नहीं, मेरे कसम से देखा। बाद में उसको हम नाश्ता ऑफर करे, बोले नहीं, बोले अब पूरा काम ही खत्म करूंगा, बोले पहले तो हर 1 घंटे में चुल बिचुल हो रहा था, बाद में 3.5 घंटा 1 स्ट्रोक काम किया भाई ने, पूरा ड्राई बालकनी, मतलब उधर का, सॉरी बड़े बालकनी का पूरा फर्नीचर ही निपटा दिया उस दिन उसने, मतलब रॉ वाला स्ट्रक्चर विक्चर के, मतलब आज क्या बात है। फिर उसको एक बार बोला, पापा मेरे को डांटे भी, वैसे हंस रहे थे अंदर से, तो वो जब फर्नीचर पहले नीचे बनाया, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर तो बनेगा नहीं, उसको उठा के ऊपर चलाना था, खिल्ले ड्रिल मारने थे, और वो प्लाईवुड का बहुत हेवी होता है, वो दिखता है ऐसा डब्बा है, हम 3 लोगों को उठाए नहीं जा रहा, क्योंकि उठाए यहाँ तक जाता है, सिर पे ऐसा, क्या हम क्या बाहुबली है क्या? गिरा विरा तो विषय समझो ना तुम, मुंडी गुड़गुड़ते गई तो इधर उधर, तो उठा रहे, तो वो ऐसा ताकत लगा रहा, उसकी ताकत थोड़ी कम पड़ रही, मैं उसको बोला हाँ, तो वो हंस रहा उधर, पप्पा देखे, पप्पा भाई, और मैं ना भैया पहले मेरे को चिल्लाया कि बोले तेरे को समझ, मैं ना ऐसे कि पप्पा खड़े, पप्पा देखे, वो बोले 1 मिनट, कसम से उसने जो मारा, फिर उसने पत्ता का पन्ने भी 2 लगा लिए थे। चाय चाय भाई चाय, चाय मालूम है, जो क्लास को रेगुलर आता है उसको मेरे बोलने के बाद में अब कंफ्यूजन नहीं, फिर गया वो प्रोग्राम बराबर से, पापा बोलते कैसा निर्लज्ज है तू, मतलब निर्लज्ज क्या, वो प्रोग्राम हुआ के बाद में अचानक से एनर्जी आई ना उसमें। हाँ, हैबिचुअल गुड्स, ठीक है, चलो अब पढ़ो एक्सेप्शंस, फटाक से पढ़ो बेटा, फटाक से। मैंने सिर्फ इतना देखा, तेरा होम्योपैथिक की गोले बंद हो गई क्या? क्या ठीक है, तो क्लास
अपनी जगह अपनी जगह, जब कोई दोस्त नहीं बना तो कभी बना नहीं, फोटो डाल देंगे। कोई बात अब हम डाल लेंगे, जितना खर्चा है उतना वसूल लेंगे। ये नोट्स ही लगाए थे ना तेरे, तो बेवकूफ इसको क्या तू वहां से बोल अभी इधर ये पाया बहुत बहुत अरे बहुत कार वाला है, पेट्रोल खत्म है जैसे बात डायरेक्ट कर डाले सारे इनसे पेट्रोल दो से क्रैप कर दे। वाला वो वाला सर हमने का लगता है देखो नहीं कंपटीशन नहीं ना तुझे एक्सेप्ट You lost it on the है lost it. कंप्यूटर से तो क्यों Lost the scene. सीधा डीमार्ट जाएगा। हाँ मैं वही बोल रहा था, डीमार्ट गया तो पॉपकॉर्न लेके आना। चलो डन क्या डन। अब देखो अरे बाद में पढ़ो ठीक है, एक एक लाइन में कदम है। वेरिएशन किसकी वजह से आता है? वेरिएशन आता है प्राइस की वजह से। किसकी वजह से बेटा? यहां पे लिख देना, वेरिएशन आता है प्राइस की वजह से। और यहां पे लिखना, देखो यहां पे लिखो वेरिएशन इन डिमांड के सामने लिखना प्राइस, है ना। और चेंज इन डिमांड के सामने लिखना चेंज 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 चेंज। खत्म हो जाती चीज। अब देखो कैसे, बात समझने की कोशिश करना। वाह 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 वाह। देखो सिंपल सी बात है, वेरिएशन एंड
चेंज। वेरिएशन किसके वजह से होता है बेटा? प्राइस की वजह से। ये किसकी वजह से होता है बेटा? अदर फैक्टर्स। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे अदर थिंग्स कैसे है, यहाँ पे अदर थिंग्स कैसे है? अरे उल्टा कर दिया। हाँ, प्राइस यहाँ पे कैसे? कांस्टेंट। अब देखना, अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब प्राइस, यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी और डिमांड घटेगी, इसको हम क्या बोलते हैं? अरे शट अप, पहले ये बताओ, एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। अभी बात समझिए, करना आपको क्या करना है, वेरिएशन इन डिमांड, इन वेरिएशन इन डिमांड। तो डिमांड को आपको ऑब्जर्व करना। क्या करना बेटा? डिमांड को ऑब्जर्व करना। अब डिमांड क्या हुई है? कम हुई है। ठीक है, किसकी वजह से हुई है? प्राइस की वजह से। तो डिमांड हो गई क्या बेटा? यहाँ पे कम नहीं बोलना, यहाँ पे वर्ड आएगा कॉन्ट्रैक्शन। डिक्रीज वर्ड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। अगर डिमांड बढ़ती, हम उसको क्या बोलते हैं? अब एक बात बताओ, डिमांड बढ़ेगी तब प्राइस क्या रहेगी? पागल से, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, एक्सपांशन। बोलो, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, एक्सपांशन। प्राइस ज्यादा डिमांड कम, कॉन्ट्रैक्शन। सिंपल है। अब देखो, इसको डायग्राम पे निकालेंगे हम किस तरीके से। अब देखो, ये अपने को इसके अंदर में दो लेना पड़ेगा। ये है ओरिजिनल ओजी। अब क्या हुआ? प्राइस, सुनना, प्राइस बढ़ गई। ये पी था, ये P1। तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम होगा तो ये देखो, मान लो ये 1, ये 2, 4, 6, ये 2, 4, 6। अगर प्राइस 6 हुई तो डिमांड 2, 4 से 6 जाएगी या 2 पे आएगी? 2 पे आएगी। मतलब लेफ्ट साइड, ये डिमांड को कौन से साइड शिफ्ट हुआ है? अपवर्ड। ठीक है ना? अपवर्ड मूवमेंट है क्या? मैंने अपवर्ड मूवमेंट बोला, अपवर्ड मूवमेंट है क्या? द आंसर इज यस। ये क्या है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन। वही उल्टा होता। उल्टा कैसे होता बेटा? एक्स, वाई, क्यू, पी। अब अगर प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। किधर गया बेटा? राइट साइड। ठीक है, किधर गया? राइट साइड। जैसे ही राइट साइड गया, ये कौन सा स्लोपिंग है? डाउनवर्ड। बट कहां पे बेटा डाउनवर्ड? समझ में आया? मूवमेंट। ठीक है, अच्छा, यहां तक समझा क्या? ये तुम दोनों डायग्राम एक ही इस पे निकाल सकते हैं? द आंसर इज वेरी इजी, यस। सी, ये एक्स, ये वाई। मैं एक ओरिजिनल ले लेता हूं, ये ओजी, एजी, ओजी, लोजी। सुनो जी, मैं जो भी करता हूं तुम भी करो जी। तो करो, बुक में लिखो। प्राइस बढ़ गई P1, अगर हो गई तो ठीक है, ना तो घर जाकर लिख लेना P2। ठीक है, अब क्या हुआ? P1 से प्राइस बढ़ी है तो डिमांड यहां आएगी, और P2 में प्राइस कम हुई है तो डिमांड यहां आएगी। दिख रहा है क्या? तो ये क्या है? एक ही डिमांड कम है, एक ही डिमांड कर्व है, जिस पे क्या हो रहा है बेटा? मूवमेंट। अगर मूवमेंट अपवर्ड साइड है तो
कॉन्ट्रैक्शन, और अगर डाउनवर्ड साइड है तो एक्सपांशन। समझ में आया क्या? तो ये भी लिख सकते हैं कि डिमांड कहां शिफ्ट हुई, राइट साइड, तो कौन सा है? अगर लेफ्ट साइड, समझ रहे क्या? हाँ, अरे मैं डिमांड की बात किया बाबा, अपना सुनने का ब्रो, अपन ने डिमांड कर्व की बात नहीं करी थी, मैंने डिमांड की बात करी है। बहुत डिफरेंस है डिमांड में और डिमांड कर्व में। डिमांड कहाँ गई? पहले यहां थी, चलो बताओ डिमांड कहाँ गई? राइट साइड, कौन सा है? एक्सपांशन। डिमांड कहाँ गई? लेफ्ट साइड, बोलो क्या है? मैंने डिमांड कर्व थोड़ी ना बोला, मैंने लिखते टाइम भी बाबा सब सही सही लिखा आपने, लेफ्ट साइड राइट साइड। इधर में मैंने अपवर्ड, वो भी मैंने बोला मूवमेंट, ये देखो शिफ्ट नहीं बोला, नहीं मैंने लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वो भी नहीं बोला, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट इतने ही वर्ड बोले। मेरे मुंह से तो अभी जाकर रिकॉर्डिंग ढूंढ लेना, तुम लेफ्ट राइट मिलेगा ही नहीं। ठीक है, रीजन सिंपल है, क्योंकि वो अगर डिमांड और प्राइस की बात हो रही है तो सीधी बात है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, और कोई भी डिमांड हो तो वो लेफ्ट टू राइट ही रहना है, क्योंकि अगर वो राइट टू लेफ्ट ओवर बात मतलब सॉरी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड की बात कर ली तो वो सप्लाई बन जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। अब इंक्रीज और डिक्रीज तो और भी इजी। इंक्रीज बोलता है अदर थिंग्स भी कांस्टेंट, बोलता है कि नहीं? क्या बोलता है? प्राइस बोलता है। ये क्या बोलता है? प्राइस कैसी है? सेम है। अब मेरे को एक बात बताओ, अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड को अफेक्ट होता है, किसकी वजह से? अब मेरे को मालूम कि वो अदर फैक्टर कौन सा नहीं, तो जैसे मान लो कि ये है प्राइस, प्राइस कैसी है बेटा? कांस्टेंट है ना? अब बाबू, आत्मा इधर आ जा बेटा, उधर कुछ नहीं है, हाँ हाँ नहीं, ठीक है। ये ओजी डिमांड। अब मेरे को बात बताओ, प्राइस तो चेंज नहीं होगी क्योंकि प्राइस क्या है? कॉस्ट। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो वो कहां जाएगा? इधर। और डिमांड कम हो गई तो वो कहां जाएगा? डिमांड बढ़ी तो राइट जाएगा, कम हुई तो लेफ्ट जाएगा। ठीक है, बट एक चीज ऑब्जर्व करना, ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, बोला हाँ या ना? अब ये राइट साइड गया तो इसमें क्या हुआ बेटा? शिफ्ट। ये कहां गया? राइट। राइट में ये क्या किया, क्योंकि ये उसकी ओरिजिनल प्लेस है, ओरिजिनल प्लेस से यहां गया, वो क्या हुआ है? शिफ्ट हुआ है। और अगर वो शिफ्ट राइट साइड मतलब डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको? अब डिमांड अगर इंक्रीज बोला तो समझ जाना ड्यू टू अदर फैक्टर्स, डिक्रीज बोला तो ड्यू टू अदर फैक्टर्स, और एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन बोला तो ड्यू टू प्राइस। अब देखो ये लेफ्ट साइड गया, ये दूसरा है, अब ये कहां गया? लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड गया विच शोज व्हाट बेटा? डिक्रीज इन डिमांड। यहां लिख देता हूं, बस इतना। यहाँ पे मेन क्या है, पर वो किधर गया? यहाँ पे मेन क्या है? मूवमेंट along the demand curve is known as expansion or contraction. Movement along the demand curve is known as expansion or contraction, whereas shift in demand curve is known as increase in demand or decrease in demand. अगर वो राइट साइड है तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट साइड है तो डिक्रीज इन डिमांड, अगर डाउनवर्ड है तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड, अपवर्ड है तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। चलो पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो। इसके नीचे बैठ के भी पसीना आ रहा है। ऑनलाइन वाले समझा गए यहां तक? मेरे को जितने लोग प्रेजेंट है सबके मैसेज चाहिए यस बोल के, थम्स अप नहीं, यस बोल के चाहिए, कमेंट में यस चाहिए, यस। और जिन लोग नहीं आएंगे उनके एब्सेंट लगाऊंगा। एक दो तीन चार पांच छह, छह लोगों क्या है? 9 लोग हैं,
3 लोग किधर है अभी भी, और वो 3 का मैंने नाम ढूंढा तो तुम खत्म हो जाओगे। इससे पहले कि मैं करूं तुम नींद से जाग जाओ बेटा। कृतिका, आवाज आ रही है क्या? अच्छा, एक प्रियंका है, इसको क्या बोलेगा? आयशा का आ गया, ओके, कृतिका का आ गया, चलो, और मिताली और शुभम सिंह है क्या घर? हाँ हाँ, उसको जिंदा रहना है। दर्श है, दर्श भी है, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो फिर बातें कर, तेरे को बताने वो सारे पॉइंट, अजम्पशन और एक्सेप्शन। मैं बोला अभी, और मैंने जब बोला था तब अजम्पशन चल रहे थे, एक्सेप्शन थे। ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस क्या चलाती रे तू? एक तो बारिश में भीगती। ये बात है। रियलाइजेशन नहीं ऐसा नहीं करो। ए आगे अगर हम ऐसे सुने वेरी गुड। अरे बिल्कुल है नहीं। ये पार्ट है आपको जो सकते हैं अदर एक्सेप्शन नाउ एंड एक्सपेंशन डिमांड कम लेफ्ट और राइट डाउनवर्ड पर क्लिक करेगा। सर कौन सा का पिक्चर ये था रीजन लास्ट टाइम बदल लास्ट पिक्चर लास्ट एक सेकंड पढ़ता हूं लेकिन बस सर्टिफिकेट पढ़ कुछ बातें बात यार, ये रिंग है तो दिन में गाड़ी के कच्चे दिखता था। किसने दिया? चलिए, ये देना है। तीनों सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, तीनों व्यक्ति के सामने उसकी कोई सबूत बता। अरे डन क्या बड़ा? चलो, अब मेरे साथ में तेज रफ्तार में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? बुक बंद कर दो बेटा, बुक बंद करो, और यहाँ से रिवाइज करेंगे अपन फटाक से। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड अपन देख रहे थे। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि सर अगर प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा, है ना? प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। इतना सिंपल में बताया। बट अगर किसी भी लॉ को आपको फॉलो करना है तो उसके क्या देखने पड़ेंगे? अजम्पशन। क्या देखने पड़ेंगे बेटा? अजम्पशन। पहला अजम्पशन क्या था? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। इनकम कैसी होनी चाहिए? सेम। देन नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इसके पीछे रीजन भी मालूम है, मैं फटाफट बता देता हूँ। क्या रीजन है? पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, भले प्राइस कांस्टेंट रही फिर भी। तो ये बोलता है कि लॉ फेल हो जाएगा, तो इसलिए बोल रहा है कि पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। देन सिर्फ पॉपुलेशन को रोकने के पीछे नहीं पड़ा, बोलते सब्स्टिट्यूट गुड्स की भी प्राइस कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट। फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन नहीं होना। क्यों? क्योंकि अगर फ्यूचर से एक्सपेक्टेशन है, आपको लग रहा है फ्यूचर में ज्यादा महंगा मिलेगा, आज भले ही उसकी प्राइस कुछ भी, डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर लग रहा है फ्यूचर में प्राइस कम होगी तो आज उसकी डिमांड कम हो जाएगी। नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट और प्रेफरेंस। देखा आपने? हैबिचुअल गुड्स, ठीक है, हैबिट चेंज नहीं होने को होना। अभी जैसे मेरी वजह से
भले ही प्राइस कांस्टेंट है चाय की, फिर भी डिमांड कम हो गई। दिन के 4 कप तो मैं कम से कम पीता था, अब वो 4 कप आ ही नहीं रहे। सोच तो रहा होगा 40 रुपए का उसका एक दिन का नुकसान है मेरी वजह से, है ना। वो सब्स्टिट्यूट की बात करेंगे। नहीं मेरे ऐसा कुछ नहीं है, कितनी बार नहीं भी मिले, बट चाय की तो डिमांड, वी आर टॉकिंग अबाउट चाय। नो चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन बढ़ेगा, प्राइस अननेसेसरी बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। देन आज भी रेड अलर्ट बोला, बारिश नहीं, सुबह सुबह बारिश है। क्या बारिश है परसों सैटरडे को, खतरनाक वाली। हाँ तेरे को तो हाना ही बोलना है ना। हाँ हाँ हाँ, कोथरूड बिकम खड़क वासला ना। टेकड़ी के नीचे रहते हैं। वाह लैंडस्लाइड नहीं हुआ ना, शपथ। टेकड़े के नीचे रहते हैं। तब आओ एक्सेप्शन गिफेंस पैराडॉक्स ये बोलता है कि अगर एकाधिक गुड्स की प्राइस अगर कम, एकाधिक की क्या, इंफीरियर गुड्स की प्राइस कम हुई तो हम किसकी तरफ में मूव कर जाएंगे, सुपीरियर की तरफ में। तो इसकी डिमांड कोई बढ़ने वाली नहीं है। प्रेस्टीज ये होता है आपका सिंबल, स्टेटस का सिंबल। तो ये जितना महंगा परचेस करोगे उतना ज्यादा रीच फील होता है। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है, एकाधिक गुड्स की जब प्राइस चेंज होती है कॉन्स्टेंटली, भले ही उसकी प्राइस अभी ज्यादा है बट हमको लग रहा है भविष्य में और ज्यादा हो सकती है, तो भी मैं उसको आज बाय करूंगा, जबकि नहीं करना चाहिए, प्राइस ज्यादा थी। तो ये बोलते हैं डिमांड कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। प्राइस इल्यूजन, व्हाट इज इन द इल्यूजन, मानना हमारे को मिथ है एक, ब्रांडेड चीज हमेशा अच्छी होती है, नहीं। तुम एक काम करो, है ना, महिंद्रा के बोलेरो, बोलेरो पता है, ओल्ड बोलेरो, उसको एक पत्थर मारो, ठीक है, और जी वैगन को एक पत्थर मारो, किसका नुकसान ज्यादा होता देखना। मैं इतना ही बता रहा हूँ, बोलेरो को चपके के मेरे एक आधा ऐसा वो इतना सा डेंट गिरेगा एक आधी जगह, क्या मिलता ना भैया कि कुछ नहीं होएगा करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोलेरो बोलेरो हैबिचुअल गुड्स, हैबिचुअल गुड्स की डिमांड कैसी रहनी है, कांस्टेंट, प्राइस से कोई लेना देना है नहीं। फिर हमने देखा वेरिएशन इन डिमांड, वेरिएशन किसके वजह से आता नहीं, वेरिएशन किसकी वजह से आता है, और कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से होता है, आउट ऑफ सिलेबस। बोल बोल बोल, मैं आराम से बैठ रहा हूँ। हाँ क्या बोला, तो प्राइस की वजह से, तो कौन सा क्या होएगा प्राइस में, अब बताओ, और कुछ सिंपल हो सकता है इससे जिंदगी में। अब वो बोल भी रहा है कि प्राइस की वजह से होगा, अब बता डिमांड कॉन्ट्रैक्शन होगी किसकी वजह से, अब मत बोल प्राइस की वजह से, अब मुक्का मारूंगा। प्राइस में ऐसा क्या बदलाव आएगा कि डिमांड कम होगी, ऐसा क्या बदलाव आएगा जिसके वजह से डिमांड ये कम हो जाएगी। तो इतनी देर तू कहां था, नींद आ रही थी, रुक बेटा तेरे पापा को नींद उड़ाने की दवा मंगवाता हूँ, घर से निकलते रहे आंखों में झंडा बम लगा के आया कर। मैं तेरे लिए चल बाबू, तो एक्सपांशन पता जल्दी से। नहीं मेरा कुछ नहीं भाई, मेरे एग्जाम्स हो गए सारे। एक्सपांशन किसकी वजह से हो रहा है, जब आपकी प्राइस कम होगी तब एक्सपांशन। अब इसके अंदर में है ना, मूवमेंट कहाँ रहेगा, अपवर्ड साइड रहेगा कि डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड साइड रहने वाला है। कहाँ पे, डाउनवर्ड साइड है तो एक्सपांशन, अपवर्ड साइड है तो कॉन्ट्रैक्शन। चलो देन हमने देखा था यहाँ पे मूवमेंट अलोंग दी डिमांड का हुआ है, अलोंग दी मतलब सेम डिमांड का पे, और यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है किसकी वजह से होगा, अदर्स फैक्टर्स की वजह से। कौन से अदर फैक्टर्स, प्राइस कांस्टेंट। अब एक बात समझो कि प्राइस कांस्टेंट है तो प्राइस में चेंज होना ही नहीं है, तो यहाँ पे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कब आ ही नहीं सकता। यहाँ पे क्या आएगा, शिफ्ट। राइट साइड है तो कौन सा है, एक्सपांशन है, मतलब अरे बढ़ गया तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। लेफ्ट साइड है मतलब क्या है, घट गया तो क्या बोलेंगे, डिक्रीज। जाओ घर पे, बाय।